हेलो दोस्त, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं यूटेक अल्टीमेट। तो इस वीडियो में हम गूगल के न्यू पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि गूगल का जो पॉलिसी है, न्यू स्टोरेज पॉलिसी है, उसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें यह है कि अगर आप गूगल ड्राइव या फिर गूगल फोटो या फिर जीमेल को इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा डिलीट हो सकता है। ओके, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि उसको कैसे बचाएं और किस तरह यूजर का डेटा डिलीट होगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो को देखते रहिए। पिछले 5 साल के अंदर में 4 से 5 ट्रिलियन का डेटा अपलोड हो चुका है गूगल के सर्वर पे, जीमेल एंड गूगल ड्राइव एंड गूगल फोटो को मिला के। अब ये अपलोड तो कर चुके हैं यूजर, लेकिन वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं दिख रहा है गूगल को यूजर की तरफ से। ओके, तो इसको ये फैसला लिया है कि पूरा डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि किस तरह के यूजर का डेटा डिलीट किया जाएगा। तो देखिए, हम बता देते हैं कि अगर कोई न्यू फोन लेते हैं, ओके, उसमें एक जीमेल आईडी क्रिएट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन चलाता है फोन को, उसके बाद फोन को सेल कर दिया जाता है या फिर फोन को फॉर्मेट कर दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर फिर से फॉर्मेट करते हैं फोन को तो उसमें फिर से एक न्यू जीमेल आईडी को क्रिएट करते हैं। और जो पहले जो क्रिएट हुआ था वो तो मतलब कि उसका तो कुछ आता पता है नहीं यूजर का कि क्या उसका आईडी था और क्या उसका पासवर्ड था। इसलिए उस तरह का जो अकाउंट है गूगल अकाउंट, वो मतलब कि लॉगिन ही नहीं हो रहा है 2 साल से। ओके, तो यहाँ पे ये तो परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। टोटल मिला के ये है कि 2 साल तक जो भी अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ है उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह का अकाउंट है और आप इसे बचाना चाहते हैं, जल्दी से किसी डिवाइस में लॉगिन कर लीजिए। अगर आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड को रिकवर करके जैसे भी हो आप उसको लॉगिन कर लीजिए। अगर आप उस आईडी को बचाना चाहते हैं तो, रखना चाहते हैं तो। इसके बाद बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है दोस्तों। अगर गूगल ड्राइव, फोटो या फिर जीमेल को यूज करते हैं और पिछले 2 साल से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए कि आपके पास एक जीमेल अकाउंट है जिसमें कि जीमेल भी आपका ओपन है एंड गूगल ड्राइव भी ओपन है एंड गूगल फोटो भी ओपन है उसके। तो इसमें क्या, अगर आप जीमेल आईडी को लॉगिन कर रहे हैं, उसको बार बार देख रहे हैं एंड गूगल ड्राइव और गूगल फोटो को आप देख ही नहीं रहे हैं, ओके, तो इसमें क्या है कि आपका जीमेल तो बच जाएगा, जीमेल का जो भी कंटेंट है वो तो बच जाएगा, लेकिन गूगल ड्राइव एंड गूगल फोटो का कंटेंट पूरा डिलीट कर दिया जाएगा। और अगर आप गूगल ड्राइव को आप यूज कर रहे हैं, यानी कि उसमें आप एक्टिविटी दिखा रहे हैं, कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी प्रीव्यू कर रहे हैं, उसको बार बार लॉगिन कर रहे हैं, तो उसमें आपका गूगल ड्राइव का डेटा बच जाएगा। लेकिन जीमेल का डेटा एंड गूगल फोटो का डेटा ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ओनली आपका जो कंटेंट है वही डिलीट होगा। आप उसमें अगर फिर से लॉगिन करना चाहेंगे जीमेल या फिर फोटो में, मतलब जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप लॉगिन कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपका कोई डेटा, जो भी आपका कंटेंट है, कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक बात और है, अगर आप मान के चलिए गूगल ड्राइव को यूज कर रहे हैं, उसमें फ्री में आपको देता है 15 GB का कोटा देता है, उसमें आप उतना जीबी तक रख सकते हैं, 15 GB तक। उसके बाद अगर आपका 15 GB फुल हो चुका है तो आप उसमें कुछ अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपको मतलब कि जो आपको नहीं चाहिए उसमें से, उसको वहां से डिलीट कर देंगे। तो डिलीट किया हुआ फाइल चला जाता है ट्रेश में। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वहाँ पे वही शो करता है जो आपका गूगल ड्राइव में है। ट्रेश फाइल में है वो तो आपको शो नहीं करेगा वहाँ पे। ओके, मतलब कि उसका स्पेस शो नहीं करेगा, लेकिन गूगल के पास क्या है, मतलब दोनों को कैलकुलेशन करके वो 15 GB देखेगा। तो अगर के चलिए कि ट्रेश फाइल में 2 GB है और आपका जो गूगल ड्राइव है जहाँ से आप कंटेंट को देखते हैं वहाँ आपका 14 GB है, तो 14 और 2 16 हो गया। तो इस तरह का डेटा को डिलीट किया जा सकता है। तो अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो अच्छे से कैलकुलेशन करके डेटा को उसमें रखिए, जो भी रखना चाहते हैं। ये जो नियम है आपका, ये जो पॉलिसी है, 1 जून 2021 से ये लागू हो जाएगा। इसके पहले कुछ नहीं होगा। 1 जून 2021 से ही ये लागू होगा, उसके बाद ही ये काम करेगा। तो अगर आप अपने डेटा को बचाना चाहते हैं तो जो भी आपके पास है जीमेल आईडी, गूगल ड्राइव, गूगल फोटो, ये सब को आप लॉगिन करके देख लीजिए। ओके, लॉगिन करके उसके बाद वहाँ पे कुछ एक्टिविटी कीजिए, जैसे कुछ फोटो को प्रीव्यू करना है और जीमेल में कुछ मैसेज को पढ़ना है या फिर किसी को मैसेज भेजना है या फिर कोई मैसेज डिलीट करना है। मतलब इस तरह का जो है गूगल ड्राइव एंड गूगल फोटो, ये तीनों पे होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या कीजिए, हर 1-2 महीने के अंदर अब उसको एक बार लॉगिन करके प्रीव्यू कर लीजिए
डेटा को अगर जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दिए, जो चाहिए उसको रखिए, और अगर आपके पास कुछ न्यू डाटा है तो वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप करते रहेंगे तो आपका पूरा डेटा सेफ रहेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा। तो यही तक गूगल का न्यू स्टोरेज पॉलिसी। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे यूट्यूबर ये बात बोल रहे हैं पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ये अब नहीं बचेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अगर रखना चाहते हैं तो जो इसका कंडीशन है उसको फॉलो करके रख सकते हैं। ओके, अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड अगर आपको इस तरह का अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।